जानकारी है सभी को, कथा की कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत पुण्य प्रताप से अयोध्या के महाप्रतापी महाराजा राजा दशरथ के घर में प्रभु का जन्म हुआ है, अवतार प्रभु ने लिया है। माता कौशल्या जी के गोद में प्रभु जी का अवतार हुआ है। हम आप जानते हैं कि महाराजा राजा दशरथ को चतुर्थ चौथे पन तक कोई संतान नहीं थी। एक दिन अपने चौथे पन को देखकर महाराज के मन में सोच आया कि मेरा चौथा पन भी जा रहा है और मेरा कुल चलाने वाला कोई नहीं है, मेरे कोई संतान नहीं है। इस सोच में पढ़कर सोचते हुए और गुरुदेव वशिष्ठ जी के आश्रम में जाते हैं। वशिष्ठ जी से सारा वृत्तांत बताते हैं। गुरुदेव कहते हैं, राजन चिंता ना करो, और आपको एक संतान नहीं चार संतानें होंगी। जब गुरुदेव भगवान ऐसा कहते हैं तो महाराज जी कहते हैं, तो गुरुदेव जी देर क्यों कर रहे हैं आपने इतने दिन से क्यों ऐसा नहीं बताया, जब आप ही जानते थे कि 4 संतानें हमारे होंगी। गुरुदेव ने कहा, हे राजन, जब समय आता है तो हर एक समय का हर एक विधि का विधान निश्चित है, इसलिए हम आपको समय का इंतजार करना पड़ता है। तब गुरुदेव ने कहा कि पुत्र हेतु तुमको पुत्रेष्ट यज्ञ करवाना होगा। राजा ने कहा, तो गुरुदेव देर क्यों कर रहे हो, तुरंत आप यज्ञ शुरू करवा दे। गुरुदेव ने कहा, नहीं, इस यज्ञ के केवल अधिष्ठात्रा सिंह ऋषि जी। फिर महाराजा राजा दशरथ को गुरुदेव जी आज्ञा देते हैं कि आप जाइए राजन और ऋषि राज को लाइए, वही इस यज्ञ को संपन्न करवाएंगे। महाराज अपना रथ सजवाते हैं, लेकिन तुरंत गुरुदेव उन्हें रोक देते हैं कि हे राजन, जब किसी के यहाँ याचना के लिए जाया जाता है, किसी ऋषि के यहाँ, तो नंगे पैर जाना चाहिए, अभिमान करके नहीं जाना चाहिए। शर्माए तो कहा गया है, संत मिलन को जाइए तज माया भिमाए कोटिन यागे समान। जब कभी संत महात्मा से मिलने जाना चाहिए तो अभिमान करके नहीं जाना चाहिए। इस भाव से जाना चाहिए कि आप ही सर्वज्ञ हैं। इस तरीके से महाराजा राजा दशरथ जी जाते हैं और उनको देखकर उनके मनोरथ को ऋषि समझ जाते हैं, उन्हें विनय करते हैं उनके चरण में। तब प्रभु ऋषि राज प्रसन्न हो जाते हैं और प्रसन्न होके महाराज के घर आते हैं और पुत्रेष्ट यज्ञ करवाते हैं। जब यज्ञ करवाते हैं, यज्ञ में अग्निदेव द्वारा एक खीर से भरा हुआ कटोरा दिया जाता है और उस खीर को सभी माताओं में वितरित किया जाता है। वितरित होने के बाद जब समय आता है तो प्रभु का अवतार चतुर्भुज रूप में होता है और माँ निवेदन करती है, प्रभु आप इस रूप में यदि आएंगे तो लोग बहुत हंसी करेंगे, आप शिशु रूप में हो जाइए और शिशु रूप में आप आके मेरी गोदी को निर्मल कीजिए। तब प्रभु अपने शिशु रूप में हो जाते हैं और रोदन करने लगते हैं। तब सभी राज्य के प्रजागणों को सबको जानकारी होती है कि
आज महाराजा राजा दशरथ के घर में बच्चे का जन्म हुआ है। इस तरीके से चारों भाइयों का क्रमशः जन्म होता है। आज हम आप समय प्रभु के जन्म उत्सव का हो गया है, 12 बज गए हैं। आज जन्म उत्सव का मुहूर्त 12:04 पर है। हम आप अविलंब प्रभु के पावन मंदिर में पहुँचे और उनका जन्म उत्सव मनाए। इस तरीके से प्रभु का आज अयोध्या में जन्म होता है और उनके जन्म के उपलक्ष्य में हम आप प्रतिवर्ष इस पावन नवरात्र के अंतिम दिवस रामनवमी में प्रभु का जन्म उत्सव मनाते हैं। कथा से आप परिचित हैं। यही कथा को विराम किया जाता है। बोलो अयोध्या पति रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री सीताराम। समस्त प्रभु के पावन भक्तगणों को सूचित किया जाता है कि श्री स्नेही बंधुओं से निवेदन है कि प्रभु के और प्रभु का जन्म उत्सव मनाएं। आप अविलंब प्रभु के पावन धाम में पहुंचने का कष्ट करें। अयोध्या रामचंद्र भगवान की जय। आज भगवान सूर्यवंशी राघवेंद्र सरकार रामचंद्र भगवान का जन्म उत्सव पाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित मातारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन निज आयत बुझ जारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी कहा तुई कर जोरी अस्तुत तोरी कही विध करहु अनंता माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण अनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जहि गावय सुत संता सो मम हित लागी जन अनुरागी भयो प्रकट सिरकंता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम उर शोभासी यह उपहासी सुनत धीर मत थिर न रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विध कीन चाहे कही कथा सुहाई मात बुझाई जही प्रकार सुत प्रेम लाए माता पुनि बोली सो मत डोली तजहु
की जैसे सुलीला अति प्रियशीला यही सब परम अनुपा। सुन वचन सुजाना रोदन ठाना होय बालक सुर भूपा। यही चरित जगावै हरिपद पावै ते न परहि भवकूपा। बेप्रधेन